नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक। दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी को भारी मतों से हराया। गर्मी को लेकर लोगों में नहीं दिखा उत्साह, मतगणना के आसपास रहा सन्नाटा। राजस्थान में बीजेपी के लिए चौंकाने वाले रहे आंकड़े। पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र हारे तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र के बड़े अंतर से की जीत हासिल। धमकी देने के आरोप में मांडल पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दामोदर अग्रवाल ने उन्हें 3,54,606 मतों से हरा दिया, जबकि 8 अन्य उम्मीदवारों पर नोटा भारी पड़ा और वह 13,376 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहा। जबकि बसपा के रामेश्वर लाल बैरवा को 8,283 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी का आभार जताया है। सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ हुई और पहले ही दौर में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बढ़त हासिल कर ली और अंतिम राउंड तक वह हर दौर में बढ़त हासिल करते हुए गए। उन्होंने 8,07,640 मत हासिल कर 3,54,606 मतों से विजय हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर सीपी जोशी को 53,034 मत ही प्राप्त हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने विजयी रहे भाजपा के दामोदर अग्रवाल को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र लेने के बाद अग्रवाल पंचमुखी दरबार मंदिर पहुंचे और बालाजी का आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले आम चुनाव में भाजपा के ही सुभाष बहेड़िया ने 6,12,000 मतों से विजय हासिल की थी। इस बार जीत का अंतर आधा रह गया है। इसके पीछे पार्टी में फूट और खींचतान मुख्य कारण बताया गया है। इसी के साथ डॉक्टर सीपी जोशी के चंबल पानी की भी एक बड़ी वजह रही है। घोषित परिणामों में बहुजन समाज पार्टी के रामेश्वर लाल बैरवा को 8,283, वीकेवीआईपी के प्रत्याशी जय किशन को 4,084, आरआरपी के पवन कुमार शर्मा को 1,617, बीजीवीकेपी विजय कुमार सोनी को 1,347, निर्दलीय अनुराग आड़ोत को 1,425, नारायण लाल जाट को 1,684, मोतीलाल सिंघानिया को 3,887 और राजेश पाटनी को 8,018 वोट हासिल हुए। इन सभी की जमानत जब्त हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार सुबह शुरू हुई मतगणना में नोटा 8 अन्य उम्मीदवारों पर भी भारी पड़ा। 8 उम्मीदवारों को नोटा जितने मत नहीं मिले। 13,376 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर किसी भी प्रत्याशी को चुनने में रुचि नहीं दिखाई है। अरे मैं आज भिलवाड़ा लोकसभा से भाजपा की प्रचंड जीत के लिए भिलवाड़ा की आवाम को, भिलवाड़ा के आदरणीय मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर जीत का वरदान दिया। मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से, कठोर मेहनत करते हुए हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के साथ काम करते हुए भिलवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मेरी प्राथमिकता रोजगार का सृजन और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और रोजगार के सृजन के लिए टेक्सटाइल पार्क और ट्रैफिक के लिए आरोग्य। निर्वाचन अधिकारी ने जताया आभार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने सभी कर्मचारियों, पार्टियों व उम्मीदवारों, मीडिया कर्मियों और उन सभी का आभार जताया जिसने इस महापर्व को सफल बनाने में भागीदारी निभाई। काउंटिंग उसके अंदर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे दामोदर अग्रवाल जी, वो विजयी घोषित किए गए। उनको कुल 8,07,606
640 मत प्राप्त हुए थे और जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे श्री सीपी जोशी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे उनको 4,53,000 और 34 मत प्राप्त हुए। तो आज जो विजय घोषित किए गए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो विजय घोषित किए गए। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग सब यहाँ थे, आप लोगों के सहयोग से सभी हमारे जो कैंडिडेट थे उनके इलेक्शन एजेंट सबका सहयोग है। बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी विघ्न के काउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया एक तरीके से। लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल जैसे जैसे बढ़त लेते जा रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता गया। कहीं पटाखे छूटे तो कहीं मिठाइयां भी बटी और खुशी से कार्यकर्ताओं ने ठुमके भी लगाए। लोकसभा चुनाव मतगणना के शुरुआत रुझानों में ही दामोदर अग्रवाल ने बढ़त लेनी शुरू कर दी थी और वे लगातार कांग्रेस प्रत्याशी और पानी वाले बाबा डॉक्टर सीपी जोशी को लगातार पीछे धकेलते रहे और इसी के चलते कार्यकर्ता उल्लासित थे और उन्हें पटाखे छोड़ ठुमके लगाए, कुछ जगह मिठाइयां भी बटी। अग्रवाल के आवास के सामने ही एक बड़ी एलसीडी लगाई जहां प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भिलवाड़ा के साथ ही देश भर के रुझान देखते रहे। यहां भी कार्यकर्ता अग्रवाल को लगातार बधाई देते नजर आए, वहीं आतिशबाजी भी की गई और कार्यकर्ताओं ने ठुमके भी लगाए। विजय अग्रवाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पिछले चुनावों की तरह वहां इस बार कार्यकर्ताओं और लोगों की कोई भीड़ नहीं नजर आई। पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी ही वहां पर नजर आए, जबकि हर बार वहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती। माना जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते लोगों ने वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। टीवी और भिलवाड़ा हलचल पर परिणाम त्वरित गति से प्रसारित किए जाने से लोग इन साधनों पर जुटे रहे। भिलवाड़ा हलचल फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लोकसभा के चुनाव परिणाम देखे। दूसरी ओर लोगों में इस बार चुनाव के नतीजों के प्रति ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया है। भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक ही उत्साहित दिखे। कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा है, वहीं शहर में चौराहों तिराहों पर भी कहीं कोई उत्साह दिखाई नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सीटों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कोई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के चलते बीजेपी को ज्यादा सीटें दे रहा था, लेकिन मंगलवार को राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन इतना नीचे गिर जाएगा, ये बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों ने भी नहीं सोचा होगा। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने अपने अपने पुत्रों के लिए प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर गहलोत के पुत्र वैभव करीब 2 लाख वोटों से हार गए, तो वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत ने 3.5 लाख मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। झालावाड़ लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने 3,70,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन दूसरे नंबर पर रही। जालोर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम ने जीत दर्ज की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत 2,01,543 वोटों से चुनाव हार गए हैं। चुनाव परिणाम में वे दूसरे नंबर पर रहे। राजसमंद में लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ कांग्रेस के प्रतिद्वंदी डॉक्टर दामोदर गुर्जर को 3,92,223 मतों से हराकर बड़ी जीत हासिल की है।
इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। शाम 4 बजे ईवीएम की गणना समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी जीत को लेकर विधानसभा क्षेत्र के नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम आदि मतगणना स्थल पर पहुंचे। वे विजेता भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ का इकलाई से भव्य स्वागत किया। वहीं भारी जीत पर ढेर सारी बधाई दी गई। बड़ी जीत को लेकर खुशी जताई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवर लाल द्वारा भाजपा के विजेता प्रत्याशी महिमा कुमारी को विजेता प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रत्याशियों ने चुनाव की व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवर लाल व एसपी मनीष त्रिपाठी का आभार जताया। की बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले अपने पूरे राजसमंद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जितने भी हमारे एमएलए गण और कार्यकर्ता हैं बीजेपी, उन्होंने इतनी मेहनत की हम सब ने, तो खुशी मुझको है और सबको है। जैसे मैंने पहले कहा है कि जब मैं चुनकर जाऊंगी और अब तो फाइनल हो गया है, तो मैं राजसमंद की आवाज बनूंगी और जो भी काम है, और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, सब काम है। हम लोग सब मिलकर, जितने 8 एमएलए गण हैं, मैं भी जुड़ गई हूँ, हम लोग मेहनत से हर काम करेंगे। शुरू से मैंने यही चीज बोला है कि मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरा लोगों से जुड़ाव है। मैं उनके बीच में बैठती हूँ, उनका दुख सुख सुनती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उनके लिए करूँगी। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि 1400 वर्ष से ये हमारा और पूरा मेवाड़ का कनेक्शन है, मारवाड़ का। तो ये कोई नई नहीं, ये नया तरीका है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जिला महामंत्री महेश सोनी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि ये जनादेश का नतीजा है जो हमें स्वीकार है, आगे हम सुधार करेंगे। जबकि पार्टी प्रत्याशी सीपी जोशी ने इस पर कोई कमेंट करने से इनकार किया। वहीं स्थानीय नेताओं ने तो फोन तक रिसीव नहीं किए। जबकि कांग्रेस के एक नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी की हार के पीछे उन्हीं के सिप हलासारों को जिम्मेदार ठहराते हुए सोशल मीडिया पर इस मैसेज को वायरल भी किया है। झूठ और सच की लड़ाई में देश के माहौल में कांग्रेस का वातावरण बना है। जनादेश जो जनता ने हमें भिलवाड़ा में दिया, उसे हमने स्वीकार किया। लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि मोदी का जादू खत्म हो गया। जितना उन्होंने झूठ बोला था, अब की बार 400 बार पब्लिक ने उनको सबक सिखा दिया है कि झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं। कांग्रेस में जो कमियां रही होगी, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सब मिलकर उसे सुधारेंगे और हर बार ये प्रयास करेंगे आम जनता के बीच विकास का काम करते हुए, उनके दुख सुख के भागीदार बनते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। भिलवाड़ा के चर्चित नारायण गुर्जर हत्याकांड के न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 2 आरोपितों मदन सिंह व राकेश सुथार के नाम से फर्जी आईडी इंस्टा आईडी पर धमकी भरे मैसेज वायरल करने के मामले में मांडल पुलिस ने एक आरोपित को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित कोई और नहीं बल्कि हत्या के आरोपित मदन सिंह का भाई भेरू सिंह राजपूत बताया गया है। मांडल थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि कोलीखेड़ा निवासी नारायण लाल गुर्जर 23 अप्रैल की सुबह 5 बजे कोलीखेड़ा फाटक के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला। नारायण को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के भाई श्यामलाल की रिपोर्ट पर देवरिया निवासी मदन सिंह पुत्र तख्त सिंह राजपूत व मांडल निवासी राकेश सुथार आदि के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मदन सिंह व राकेश सुथार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस बीच गत दिनों आरोपित मदन सिंह की सोशल साइट इंस्टाग्राम आईडी ने मदन सिंह व राकेश सुथार के नाम से मैसेज वायरल हो रहे थे कि जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना, उस दिन मेरे हाथों से तुम्हारी मौत पक्की है। घर से बाहर निकलोगे तो 100 बार सोचोगे, गोली मारूंगा। मैं यहाँ 2 नंबर बैरिक पे बैठा बैठा तुम सबको मरवा सकता हूँ। इस तरह के धमकी भरे मैसेज लगातार वायरल होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल निकलवाई। ये आईडी आरोपित मदन सिंह के नाम से फर्जी बनाई गई थी। वहीं आईडी का इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन कोटड़ी आई। पुलिस ने जांच के बाद हत्या आरोपित मदन सिंह के भाई भेरू सिंह पुत्र तख्त सिंह राजपूत से पड़ताल की तो पता चला कि धमकी भरे मैसेज खुद भेरू सिंह ने ही वायरल किए थे। थाना प्रभारी का कहना है कि भेरू सिंह के मोबाइल में उक्त पोस्ट भी मिली है। ऐसे में पुलिस ने आरोपित भेरू सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गुर्जर ने बताया कि आरोपित भेरू सिंह ने यह पोस्ट कोटड़ी में अपनी बहन के यहाँ से की है। यह आरोपित देवरिया का रहने वाला है।
प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी philwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।